स्टूडेंट्स, आज हम इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप अंतर्जातीय संबंध की बात करेंगे। दो या दो से अधिक जातियों के जीवों के बीच में पाए जाने वाले संबंध को हम इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप या अंतर्जातीय संबंध कहते हैं। इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं अंतर्जातीय संबंध को: न्यूट्रलिज्म, सिम्बायोसिस और एंटागोनिज्म। इसको हम टेबल फॉर्म में भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमें टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप दिखा रखा है। इधर हमें दो जातियाँ दिखा रखी हैं, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी। यहाँ स्पीसीज ए और बी के नीचे हम जीरो, प्लस और माइनस के साइन हमें यहाँ दिखाए गए हैं। जीरो का मतलब है किसी प्रकार का कोई प्रभाव न होना, जाति अप्रभावित रहती है। प्लस का मतलब है जाति को लाभ होता है। माइनस का मतलब है जाति को हानि होती है। जैसा कि हम देखेंगे न्यूट्रलिज्म में, इसमें दोनों में ही जीरो दिखा रखा है, अर्थात दोनों ही जाति कैसी रहती हैं, अनअफेक्टेड रहते हैं। दोनों ही जाति एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। म्यूचुअलिज्म, इसके अंदर हम देखेंगे दोनों प्लस से प्रदर्शित है, अर्थात दोनों ही जाति को क्या होता है, लाभ होता है। कमेंसलिज्म, एक प्लस और दूसरा जीरो से प्रदर्शित है, अर्थात एक जाति को क्या होता है, लाभ होता है, और दूसरी जाति को न तो लाभ होता है न कोई हानि होती है। एंटीबायोसिस, इसके अंदर हम देखेंगे एक माइनस और दूसरा जीरो है। इसका मतलब एक जाति है, इसको नुकसान होता है, और दूसरी जाति है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पैरासिटिज्म, इसके अंदर हम देखेंगे एक प्लस और दूसरा माइनस से प्रदर्शित है। इसका मतलब ए जाति है, उसको लाभ होता है, और बी जाति है, उसको नुकसान होता है। प्रीडेशन है, इसके अंदर हम देखेंगे एक को प्लस से और दूसरे को माइनस से प्रदर्शित कर रखा है, अर्थात ए जाति है उसको लाभ होता है और बी जाति को हानि होती है। कंपटीशन है, इसमें दोनों ही जाति माइनस से प्रदर्शित है, अर्थात दोनों जातियों को नुकसान होता है। न्यूट्रलिज्म, जिसे हम उदासीनता बोलते हैं, इसके अंदर एक क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली जातियों के बीच में किसी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं होता, अर्थात ये जीव एक दूसरे से क्या रहते हैं, अप्रभावित रहते हैं। अगर इनके अंदर कोई किसी जीव की प्रेजेंस और एब्सेंस होती भी है तो उससे इन जीवों को, वहाँ पे जो जीव उपस्थित है, उनको किसी प्रकार का नुकसान या लाभ नहीं होता। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पे पाए जाने वाले जो जीव हैं उनके बीच में इस प्रकार का संबंध पाया जाता है कि वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, या एक दूसरे से उनको न तो कोई लाभ होता है और न ही कोई हानि होती है। इस प्रकार के संबंध को हम न्यूट्रलिज्म कहते हैं, अर्थात दोनों ही जीव एक दूसरे के लिए उदासीन होते हैं। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि एक वृक्ष पे पाई जाने वाली, निवास करने वाली गिलहरी और उसी वृक्ष पे पाए जाने वाले पक्षी एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। सिम्बायोसिस, सहजीवन, लिविंग टुगेदर, ये जीव एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं। इसको दो भागों में बांट सकते हैं: म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसलिज्म। जो म्यूचुअलिज्म है, जिसे हम सहोपकारिता भी बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं: ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म एंड फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म की बात करें, इसमें जो कॉन्टीन्यूस कॉन्टैक्ट पाया जाता है, जबकि फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म है, इसमें कॉन्टीन्यूस कॉन्टैक्ट नहीं होता है। ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म है, इसके अंदर जीव एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, अर्थात ये जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, इनका एक दूसरे के साथ रहना आवश्यक होता है, और दोनों ही एक दूसरे को क्या पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर। जो हमारे नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीवाणु हैं, जैसा कि हम बात करें राइजोबियम है, ये लेग्यूम जो पादप होते हैं उनकी जड़ों में ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, और यहाँ पे नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं, अर्थात नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ताकि पादप उस नाइट्रोजन को आसानी से ग्रहण कर सकें। तो इस प्रकार से राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है, और बदले में नाइट्रोजन स्थिरीकारी राइजोबियम बैक्टीरिया है उसको पादप से क्या प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे कि हाइड्रा और फिलामेंटस एल्गी, जू क्लोरेला, जो कि एक ग्रीन एल्गी है, इनके बीच में भी सहोपकारिता संबंध पाया जाता है। इसमें जो फिलामेंटस जो एल्गी है, ये एल्गी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन और ऑक्सीजन का निर्माण करती है, जो कि हाइड्रा को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से हाइड्रा बदले में इस शैवाल को
कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है, और हाइड्रा के मेटाबॉलिज्म से बने हुए जो नाइट्रोजनस वेस्टेज हैं वो भी शैवाल द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो वेस्ट हैं ये शैवाल की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, लाभदायक होते हैं। नेक्स्ट है टर्माइट एंड फ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेट्स एक प्रोटोजोन है, और ये फ्लैजिलेट प्रोटोजोन है ये टर्माइट की गट के अंदर पाया जाता है। टर्माइट है ये लकड़ी इसका भोजन होता है, और लकड़ी के अंदर क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। इस सेलुलोज को प्रोटोजोआ के द्वारा, फ्लैजिलेट्स प्रोटोजोआ है उसके द्वारा किस में बदला जाता है, साधारण शुगर के अंदर, साधारण शर्करा के अंदर बदल दिया जाता है। और बदले में हम देखेंगे कि प्रोटोजोन्स को क्या लाभ होता है। प्रोटोजोन को दीमक से भोजन प्राप्त होता है, आवास प्राप्त होता है, और साथ में दीमक के द्वारा इन प्रोटोजोन के द्वारा बनाए हुए हानिकारक जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उनको रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है लाइकेंस। लाइकेंस के अंदर हम देखेंगे कि शैवाल और कवक का क्या है, सहउपकारिता संबंध है। और इसके अंदर शैवाल है ये कवकों के माध्यम से पानी, लवण और आवास ग्रहण करते हैं, जबकि कवकों को बदले में क्या प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है, क्योंकि शैवाल है ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म या प्रोटो कोऑपरेशन। फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म के अंदर हम देखेंगे कि इसमें जो दो जाति हैं या जातियों के जो मेंबर्स हैं वो कुछ समय के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए ही साथ साथ रहते हैं, उसके बाद में क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जब तक ये साथ साथ रहते हैं उसी दौरान इनको क्या प्राप्त होते हैं, बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं, लाभ प्राप्त होते हैं। इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है पोलिनेशन बाय एनिमल्स। हमिंग बर्ड, मोथ, बीज, बटरफ्लाई हैं, ये एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प पर भोजन के लिए विचरण करते हैं। इस दौरान यहाँ से ये पोलन ग्रेन परागकणों को अपने पैरों के या पंखों के साथ चिपकाते हैं और दूसरे पौधे के पुष्प तक परागकणों को पहुँचाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से पोलिनेशन या परागण की क्रिया को संपन्न करवाते हैं। दूसरा है डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। मोस्टली जो बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, जो कि फ्रूट्स जिनका भोजन होता है, वो इन फ्रूट्स को या इनके बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करते हैं, और इस प्रकार से बीजों के प्रकीर्णन में ये सहायता करते हैं। ग्रेजिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स। ग्रेजिंग एनिमल जैसे काऊ है, बफेलोज है, इनके ऊपर कुछ एक्टोपैरासाइट पाए जाते हैं, टिक और माइट्स। ये इनकी स्किन के ऊपर चिपके हुए रहते हैं और ये इनके लिए नुकसानदायक होते हैं। इन टिक और माइट्स को कुछ पक्षी पाए जाते हैं, जैसे काउबर्ड है, ऑक्सपीकर है, ये इनके द्वारा खा लिए जाते हैं, और इस प्रकार से इन पक्षियों का ये भोजन होता है। और साथ में इन ग्रेजिंग एनिमल्स को क्या फ़ायदा हुआ इससे, इन ग्रेजिंग एनिमल्स को इन एक्टोपैरासाइट से क्या मिल जाता है, छुटकारा मिल जाता है, जिससे कि इनको रिलीफ मिलती है। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल एंड कार्निवोरस बर्ड्स। क्रोकोडाइल जैसा कि हम जानते हैं भोजन ग्रहण करने के बाद पानी के किनारे विश्राम करता है, और इस दौरान ये अपना मुंह खुला रखता है, और इस दौरान कुछ कार्निवोर्स जो बर्ड्स होती हैं वो इसके मुंह के अंदर बैठती हैं और दांतों के बीच में फंसे हुए मांस को क्या करती हैं, खाने का काम करती हैं। तो इस प्रकार से कार्निवोर्स जो बर्ड्स हैं उनको क्या प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है, और क्रोकोडाइल को बदले में क्या होता है, जो इरिटेशन हो रही थी, जो मांस जो दांतों के बीच में फंसा हुआ था वो साफ़ हो जाता है, जिससे कि उसको रिलीफ मिलती है। तो ये चारों ही जो हम उदाहरण देख रहे हैं, इन चारों उदाहरण के अंदर हम देखेंगे कि जंतुओं के बीच में जो संबंध है वो कैसे संबंध है, अस्थायी संबंध है। जैसे कि हम क्रोकोडाइल, कार्निवोरस बर्ड्स में देख सकते हैं, ग्रेजिंग एनिमल बर्ड्स में देख सकते हैं। इन सभी के अंदर क्या रहता है कि दोनों ही जातियाँ कुछ समय के लिए साथ साथ रहती हैं, तब तक उनको दोनों को लाभ होता है, और उसके बाद में ये पृथक पृथक हो जाती हैं। नेक्स्ट है कमेंसिलिज्म, जिसे हम सहभोजिता भी बोलते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि दो जातियां होती हैं, और दोनों जातियों में से एक जाति को क्या होता है, लाभ होता है, और दूसरी जाति को न तो लाभ होता है और न ही कोई नुकसान होता है। इसके अगर हम उदाहरण देखें, सबसे पहला सकरफिश।
सकल फिश है ये अपने सकल डिस्क के माध्यम से शार्क के वेंट्रल सरफेस पे चिपकी रहती है और इसके साथ साथ में विचरण करती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि डेकापोडा जो क्रिस्टेशियन है पोलिनॉक्स, ये कीटोपोटेरस के यू शेप के बिल में पाया जाता है और यहाँ से ये भोजन और ऑक्सीजन और साथ में शत्रुओं से सुरक्षा प्राप्त करता है। तो इस प्रकार कि इसके अंदर सिर्फ कीटोपोटेरस को किसी का लाभ और हानि नहीं हो रही, जबकि उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। स्मॉल ट्रॉपिकल फियर्स है ये कुकुम्बर, जो सी कुकुम्बर होती है उसके क्लोज के अंदर है, जब इसको भोजन की आवश्यकता होती है तो इससे बाहर निकलती है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि कुछ छोटी मछलियाँ होती हैं जो कि आवास के लिए अम्ब्रेला शेप जेलीफिश के साथ निवास करती हैं, और कुछ छोटी मछलियाँ हैं वो वेलेला के टेंटिकल्स में भी पाई जाती हैं, जिनसे कि इनको सुरक्षा प्राप्त होती है, जबकि वेलेला को किसी प्रकार का न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। इसी प्रकार से एक छोटी मछली पायलट फिश है, ये भी बड़ी शार्क के साथ रहती है और इसके साथ साथ मूव करती है, जिससे कि इसको क्या मिलती है, सुरक्षा प्राप्त होती है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं इन सभी उदाहरण के अंदर हम देखेंगे कि इन सभी उदाहरण में हम देखेंगे कि एक जंतु है उसको लाभ हो रहा है, जबकि दूसरे जंतु को न तो हानि होती है और न ही नुकसान होता है। इसका एक बहुत ही जो फेमिलियर जो एग्जांपल है वो भी हम देख सकते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा जब पशु चरते हैं खेत के अंदर, तो उस दौरान इनके पीछे पीछे मैना और बगुले घूमते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जब पशु घास में चरते हुए चलते हैं तो उस वक्त घास क्या होती है, हिलती है, और घास हिलने से उनके अंदर छुपे हुए कीट क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। और जैसे ही कीट बाहर निकलते हैं तो बगुले और मैनाओं के द्वारा क्या कर लिया जाता है, उनका शिकार कर लिया जाता है, और इस प्रकार से बगुले और मैना को क्या प्राप्त हो जाता है, भोजन प्राप्त हो जाता है। इसमें भी हम देखेंगे कि इसमें पशुओं को किसी प्रकार का मैना और बगुले से न तो लाभ हो रहा है और न ही किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है, जबकि बगुले और मैना को क्या प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का संबंध जिसमें एक को तो लाभ होता है और दूसरा प्रभावित नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कमेंसलिज्म या सहभोजिता बोलते हैं।